आपने मन और विचार की गति रोकने के लिए साधना बताई। गीता ने आसक्ति रहित कर्म का जो तरीका बताया, उसमें और इस तरीके में क्या फर्क है? गीता को बीच में न लाएं। मैं और आप काफी हैं, क्योंकि ये पक्का मत समझे कि जो आप समझते हैं गीता में लिखा है वही गीता में लिखा हो। गीता को कृष्ण हुए बिना समझना असंभव है। अर्जुन भी समझता था, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। जिस तल पर जो बात कही जाती है उसी तल पर केवल समझी जा सकती है। यही वजह है कि गीता की हजारों टीकाएं हैं, और कृष्ण कोई पागल तो थे नहीं कि उनकी एक ही बात में हजार हजार मतलब रहे हो। एक ही आदमी के अगर एक ही बात में हजार मतलब हो तो पागल होना चाहिए। उनका मतलब तो स्पष्ट ही एक रहा होगा, लेकिन हजारों टीकाएं हैं गीता पर। तो ये टीकाएं गीता पर नहीं है, ये अपने अपने मन पर है। ये टीकाकार का मन है जो बोल रहा है, और हम में ऐसा पागलपन रहा है कि हम अपने विचार को किसी बड़े आदमी के नाम पर थोप दें तो हमें सुख मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि विचार तो अब निश्चित ही ठीक होना। हम पर तो खुद हमें विश्वास होता नहीं। हमें तो विश्वास होता नहीं कि हमको ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने विचार को कृष्ण पर थोप दें तो फिर हमको धीरे धीरे विश्वास आने लगता है कि जरूर ठीक होगा, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, कह हम ही रहे। ये सारी टीकाएं कृष्ण पर जो लिखी गई हैं, ये अपने अपने मन पर लिखी गई टीकाएं हैं, चाहे कोई भी लिखता हो, क्योंकि कृष्ण का मतलब तो गीता है। टीका उसका मतलब है जो लिख रहा है। जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो जाने अनजाने टीका करते हैं। वो जो टीका है वो हमारा भाव है, हमारा विचार है। इसलिए मैंने कहा कि गीता को अलग कर दें, मैं और आप काफी हैं। मैंने जो कहा, जिस बात को मैं आपको सुबह कहा या कल रात कहा या आगे कहूंगा, उसमें और अनासक्त कर्म के विचार में बुनियादी भेद है। मेरा कहना यह है कि अनासक्त कर्म किया नहीं जा सकता, अनासक्त कर्म होता है। क्योंकि जब आप उसे करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो उसमें आसक्ति आ जाएगी। जब आप चेष्टा करेंगे तो वो कर्म आसक्त हो जाएगा। जब आप कोशिश करेंगे कि ये कर्म मेरा अनासक्त हो, तो क्यों कोशिश करेंगे? आखिर अनासक्त होने की वजह क्या है? वजह है कि मोक्ष पाना, तो आसक्त हो गया। अगर कोई चीज पानी है तो वो आसक्त हो जाएगा। वजह यह है कि हमको शांति पानी है, इसलिए अनासक्त कर्म करते हैं। तो अनासक्त कहां रहा? धन न पाना हो, यश न पाना हो, लेकिन शांति पानी या परमात्मा पाना है। असल में जहां भी पाने का भाव है वहां कर्म अनासक्त नहीं होगा। तो आप सोच सोच के चाहें कि मैं अपने कर्म को अनासक्त कर लूंगा, तो आप गलती में। सोच के कभी कर्म अनासक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोचना तो आसक्ति का ही उपाय है। तो मैं जो कह रहा हूं, अगर चित्त शांत हो, शांत चित्त से जो कर्म निकलता है वो अपने आप अनासक्त होता है, वो करना नहीं होता। अनासक्त कर्म करने से चित्त कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि अनासक्त कर्म तो किया ही नहीं जा सकता। लेकिन चित्त यदि शांत हो जाए तो जो कर्म निकलेगा वो अनासक्त होगा, क्योंकि शांत चित्त से आसक्त कर्म निकल नहीं सकता। तो सवाल आपके कर्म का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कर्म महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण आप हो, और आप जैसे होते हो वैसा कर्म निकलता है। तो आप अपने को तो बदलो ना, और कर्म को अनासक्त करना चाहो तो पागलपन हो, तो हो ही नहीं सकता। तो कैसे होगा? यानी आप भीतर तो कोई बदलाहट ना हो और कर्म को अनासक्त करने की कोशिश चले, तो कर्म निकलता कहां से है? कर्म आपसे निकलता है। आप उसके मूल उद्गम हो, और आप वही हो पुराने के पुराने, और कर्म को अनासक्त करना चाहते हो। तो हो सकता है कर्म अनासक्त दिखने लगे, लेकिन हो नहीं सकता, उसमें आसक्ति बनी रहेगी। साधु भी जो कर रहा है उसमें आसक्ति है, वो चाहे मोक्ष की हो चाहे ईश्वर की हो, ये भी सब वासना के ही एक्सटेंशन है, उसके ही विस्तार है। एक साधु चेष्टा में लगा है, उपवास कर रहा है, सेवा कर रहा है या कुछ और कर रहा है, सारे के पीछे एक वासना है कि चित्त शांत हो जाए, ईश्वर मिल जाए, आत्मा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आवागमन से छुटकारा हो जाए। ये सब वासना के रूप, ये सब डिजायर। ये कर्म अनासक्त कैसे होगा? अनासक्त कर्म तभी हो सकता है जब भीतर
चित्त इतना शांत हो, चित्त जिस मात्रा में शांत होगा, विलीन होगा, उसी मात्रा में कर्म से आसक्ति विलीन हो जाएगी। चित्त की अशांति ही आसक्ति का मूल उद्गम। इसलिए मैं कर्म के बदलने को नहीं कहता, कर्म को बदल ही नहीं जा सकता। वो तो ऐसा ही है कि एक आदमी वृक्ष के पास जाए और कहे कि इसमें, वृक्ष को तो कुछ ना करे, और कहे कि फूल इसमें बड़े आने चाहिए या छोटे आना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फूलों पर विचार करे और वृक्ष की कोई फिक्र ना करे, तो क्या होगा? अगर जोर जबरदस्ती करे तो ऊपर से फूल लटका सकता है वृक्ष में जाके, लेकिन वृक्ष में फूल ला नहीं सकता, क्योंकि वृक्ष में फूल कोई आते नहीं एकदम से। वृक्ष की आखिरी नीचे जो जड़ है, वहां से फूल का बनना शुरू होता है, फिर वो सारे वृक्ष की यात्रा करता है फूल, और फिर कहीं ऊपर आके प्रकट होता है। जहां आपको दिखाई पड़ता है वो तो केवल अभिव्यक्ति है, वो कोई निर्माण का स्थल नहीं है। निर्माण तो बड़े अंधेरे में और बड़े अज्ञात में हो रहा है। कर्म भी हमारे जीवन की अंतःसत्ता के फूल की भांति हैं। वहां वो बन नहीं रहे हैं, वहां तो प्रकट हो रहे हैं। बन तो बहुत गहरे में रहे हैं, बहुत अंधेरे में, बहुत अज्ञात में, अदृश्य में। वहां वो तैयार हो रहे हैं, वहां आपको पता भी नहीं कि वहां क्या तैयार हो रहा है। जब वो प्रकट हो जाते हैं तब आप कहते हैं ये हो गया। एक आदमी ने हत्या कर दी तो आप कहते हैं उसने हत्या कर दी। हत्या करना इतनी आसान बात नहीं है। हत्या पैदा हो रही थी, बन रही थी, निर्मित हो रही थी, वर्षों से उसके भीतर तैयारी चल रही, उसकी चेतना उसका निर्माण कर रही थी। फिर एक दिन वो प्रकट हुई। जब प्रकट हुई तब आपने देखा। आप समझते हैं एक्शन वही हुआ, वहां नहीं हुआ। वहां तो प्रकट हुआ केवल, होना तो बहुत पीछे से चल रहा था, हो सकता था अनंत जन्मों से चल रहा हो। और कर्म को बदलने को जो सोच रहा है बिल्कुल पागल है। वो तो अभिव्यक्ति को बदलने की सोच रहा है। जहां की चीजें प्रकट हो रही हैं वहां कुछ नहीं होगा। एक घर में से ऊपर छप्पड़ से धुआं निकल रहा हो और आप जा जाके खपड़ों पर बैठ के उसको धुएं को रोकने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको धुआं नहीं निकलने देना अपने घर में से, और घर में नीचे आग जल रही हो, उसकी कोई फिक्र ना हो, तो उसको आप धुएं को इधर से रोकेंगे, वो दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाए। वो तो निकलेगा। उसे कैसे दबाएंगे? उसे कहां भेजेंगे? भीतर आग बुझनी चाहिए। कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, अंतःकरण। कर्म तो केवल ऊपर निकलने वाला धुआं, वो तो खबर देता है कि भीतर क्या है और कुछ नहीं। तो भीतर की स्थिति बदलनी चाहिए। वो अगर बदल जाए तो बाहर भी अभिव्यक्ति अपने आप बदल जाएगी। लेकिन हम सारे लोग अभिव्यक्ति पर जोर देने वाले हो गए। धीरे धीरे हजारों वर्षों से हमने यही समझने की कोशिश की कि कर्म को अच्छा करो, व्यक्ति को नहीं, कर्म को। ये बात बिल्कुल ही गलत है। अंतस को अच्छा होना चाहिए, आचरण अपने आप अच्छा होगा। लेकिन हम कहते हैं आचरण अच्छा करो। हमारी ये भ्रांति है कि आचरण अच्छा होगा तो अंतस अच्छा हो जाएगा। आचरण बिल्कुल ऊपरी चीज है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। मूल्य तो अंतस का है, वहीं से निकलता है। तो आप मूल को बिना बदले ऊपर के आवरण को बदलने की कोशिश में लगे हैं तो धोखा होगा, पाखंड होगा। आचरण आप बदल सकते हैं चेष्टा करके, अंतस वही रहा आएगा। एक राजनीतिज्ञ साधु हो सकता है, कोई कठिनाई नहीं, तो वेश बदल लेगा। राजनीति कैसे जाएगी? कपड़े बदल लेगा, सिर घुटा लेगा, रंगीले कपड़े पहन लेगा, लेकिन भीतर का अंतस कैसे बदलेगा? अंतस तो वही रहेगा। तो वो साधु हो जाएगा, लेकिन फिर साधुओं से प्रतिस्पर्धा करने लगेगा, कंपटीशन वहां आ जाएगा। मैं बड़ा साधु हो जाऊं, दूसरा साधु छोटा हो जाए, फिर साधुओं से लड़ने लगेगा। साधुओं को देखें करीब जाकर तो पाएंगे सारे पॉलिटिशियंस हैं, ये तो सब राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कपड़े बदल लिए हैं, आचरण में व्यवस्था ऊपर की कर ली, भीतर का चित्त वही का वही। दो राजनीतिक एक दूसरे से मिलने को राजी हो जाएं, दो साधु मिलने को राजी नहीं होते, क्योंकि ये डर लगा रहता पहले कौन नमस्कार करेगा। अगर दो लोग मिले तो पहले कौन नमस्कार करेगा? अगर मिल गए तो ऊपर कौन बैठेगा, नीचे कौन बैठेगा? ये जो चित्त है, इसको बिना बदले सब धोखा पाखंड हो जाता है। इस सारी दुनिया में जो हिपोक्रेसी है, जो पाखंड है, वो इसीलिए है कि हम आचरण को बदलने की कोशिश करते हैं, अंतस की फिक्र नहीं करते। दुनिया जो पाखंड से भर गई उसका और कोई कारण नहीं है, तो कुल कारण इतना आचरण बदलने पर हम जोर देते हैं। हम बच्चे से कहते हैं झूठ मत बोलो, हम उसको कह रहे हैं अपने आचरण को बदलो। हम बच्चे से कहते हैं देखो बेईमानी मत करना, हम उससे कह रहे हैं अपना कर्म ठीक रखना। हम कभी ये बता ही नहीं रहे कि अपने अंतस को ठीक बनाना। हम जो बता रहे हैं वो कर्म को ठीक करने के लिए बता रहे हैं। अंतस तो वही होगा
कर्म को बदलने से पाखंड पैदा होगा, धोखा पैदा होगा। और अगर वो व्यक्ति बहुत ईमानदार हो, जिसको कहते हैं सिंसियर हो, तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसका अंतस विपरीत, उसका आचरण विपरीत। जितनी दुनिया में सभ्यता बढ़ती उतने पागल बढ़ते जाते, उसका कोई और कारण नहीं, उसका एक ही कारण है कि अगर कोई ईमानदारी से आचरण को बदलने की कोशिश करे, बिना अंतस को बदले, तो पागल होना सुनिश्चित है, बच ही नहीं सकता। बच कैसे सकता है? क्योंकि भीतर से आएगा धुआं और बाहर लगाएगा फूल, भीतर से आएगी गंदगी और बाहर से करेगा व्यवस्था सौंदर्य की, तो कितनी दिक्कत में नहीं पड़ जाएगा, कितना टेंशन नहीं पैदा हो जाएगा, कैसे ये चलेगा। और इसीलिए मेरी दृष्टि में कर्म का, आचरण का सिवाय सूचक होने के और कोई मूल्य नहीं। वो खबर देता है कि आपका अंतस कैसा है। अगर आपके आचरण में झूठ आता है तो झूठ को बदलने की फिक्र मत करिए, पहचानिए कि आपका अंतस झूठ को पैदा करने में समर्थ है, अंतस को बदलने की फिक्र करिए। ये तो केवल खबर हुई, ये तो खबर दे दी गई आपके लिए। एक आदमी आया, मुझे खबर दे दे कि तुम्हारे घर में आग लगी है, और मैं उस आदमी पर पानी डालने लगूं कि चलो आग को बुझा दूं, तो मुझे लोग पागल कहेंगे कि उसने केवल खबर दी है कि घर में आग लगी, तुम उसी पर पानी डाल रहे हो, तो इससे आग घर की थोड़ी बुझेगी, वो आदमी भी मर सकता है उल्टा। लेकिन इसको हमें दिखता है पागलपन। कर्म जो है आपके, वो आपके अंतस की खबर देने वाले हैं कि भीतर आग लगी है। आचरण में, कर्म में झूठ आ रहा है, बेईमानी आ रही, खबर ला रहा है कर्म। मेरी दृष्टि में कर्म जो है संदेशवाहक है, आचरण जो है खबर देने वाला है। तो उसी को हम ठंडा करने लगते हैं कि इसको ठीक करो, आचरण को ठीक करो, कर्म को ठीक करो। ना, वो तो गलती हो गई। खबर को समझ लें और उस खबर के पीछे जाएं कि अंतस में क्या हो रहा है, जिससे कि झूठ आचरण तक आ रहा है। तो अंतस में परिवर्तन के उपाय है। अंतस में परिवर्तन का उपाय धर्म है, और आचरण में परिवर्तन का उपाय नीति है। और नीति और धर्म बुनियादी रूप से भिन्न बातें हैं। धार्मिक आदमी तो अनिवार्य रूप से नैतिक होगा, जिसका अंतस बदला उसका आचरण तो बदल जाएगा। लेकिन नैतिक मनुष्य अनिवार्य रूप से धार्मिक नहीं होता है, क्योंकि आचरण बदलना एक बात है, अंतस का बदलना जरूरी नहीं। इसलिए नैतिक मनुष्य बड़े कष्ट में जीता है। सज्जन जिनको हम कहते हैं, वे इतने कष्ट में जीते हैं जितने दुर्जन नहीं जीते, क्योंकि उनकी सारी तकलीफ ये है कि अंतस उनके खुद ही विरोध में खड़ा है और आचरण उन्होंने विपरीत। भीतर मन तो झूठ बोलने का होता है और वो सच बोलना चाहते हैं, सच बोलने की कोशिश करते हैं, उनका जीवन एक कॉन्फ्लिक्ट और द्वंद हो जाता है। इसलिए सज्जन बड़े कष्ट में जीता है, उससे तो दुर्जन कम कष्ट में जीता है। कम से कम उसके आचरण में और अंतस में एक समानता होती है। दुर्जन अपराधी शांति में जीता है, उसके अंतस आचरण में समानता होती है। सज्जन बड़े कष्ट में जीता है, उसके आचरण और अंतस में विरोध होता है। संत भी शांति में जीता है, उसके भी आचरण और अंतस में समानता होती है। इसलिए संतों में और अपराधियों में एक तरह की समानता है। समानता यही है कि उन दोनों के अंतस और आचरण समान होते हैं। अपराधी के मन में जो बुराई उठती है, उसके आचरण में प्रकट होती है। संत के मन में बुराई उठती ही नहीं, भलाई ही उठती है, वो उसके आचरण में प्रकट होती है। भेद भलाई और बुराई का होता है, वैसे संत और अपराधी समान होते हैं। सज्जन बड़ा उपद्रव में अटका होता है, वो त्रिशंकु होता है, वो दोनों के बीच में अटका रहता है। उसके अंतस में तो अपराधी बैठा रहता है और आचरण में साधु बैठा रहता है, सारी गड़बड़ हो जाती है। उसके भीतर बड़ा टेंशन, बड़ा तनाव, बड़ी परेशानी पैदा होती है। उस परेशानी से बचने के दो ही उपाय होते हैं, या तो वो पाखंडी हो जाए, यानी वो दिखाए कुछ, वस्तुतः करे कुछ, तो उसके भीतर थोड़ी शांति आती है, मतलब वो अपराधी के करीब आ जाता है, किसी भांति अपराधी के निकट पहुंच जाता है। और या फिर वो पागल हो जाए, तो उसे बोझ ही ना रहेगा वो क्या कर रहा हो, क्या नहीं कर रहा हो, क्या हो रहा हो, क्या नहीं। उस हालत में भी वो अपराधी के करीब पहुंच जाता है। तीसरा रास्ता यह है कि वो अंतस में क्रांति कर ले और संत के करीब पहुंच जाए। मेरा जोर अंतस की क्रांति पर है, ताकि आचरण की क्रांति हो सके। आचरण की क्रांति पर मेरा जोर नहीं है, क्योंकि उससे अनिवार्य रूप में अंतस की क्रांति नहीं होती है। इस पर हम और